नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी, 3 मित्रों की कथा। एक शहर में 3 मित्र रहते थे। उनके नाम थे रवि, रमेश और राकेश। तीनों मित्र शहर में बचपन से साथ में रहते थे। साथ में स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज खत्म किया और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि विदेश चला गया और वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पदवी पर कार्यरत हो गया। राकेश ने भी अपने ही शहर में एक नौकरी तलाश ली। नौकरी सरकारी थी, अतः राकेश भी अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गया तथा रमेश ने अपने पैतृक व्यवसाय, जो कि किराने की दुकान थी, उसे संभालना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता, राकेश और रमेश भी एक शहर में होने के बावजूद महीनों तक मिल न पाते थे और इस प्रकार 12 वर्ष का समय निकल गया। 12 वर्ष पश्चात रवि विदेश से अपने शहर लौटा और उस शहर के एक अच्छे होटल में उसने कमरा बुक किया। दिन भर वो अपनी कंपनी के काम में व्यस्त रहा और शाम को जब होटल के कमरे में लौटा तो उसने अपने मित्र राकेश को फोन किया। राकेश ने करीब 2-3 साल बाद रवि की आवाज सुनी और जब उसे पता चला कि रवि उसी शहर में एक होटल में ठहरा हुआ है तो उसने कहा, मैं भी उसी होटल के नजदीक से गुजर रहा हूं, और तुरंत उसने अपनी गाड़ी होटल की ओर मोड़ ली। दोनों मित्र एक दूसरे से वर्षों बाद मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। एक दूसरे की खबर पूछी और अपने स्कूल के दिनों को तथा कॉलेज के दिनों को याद करके कभी मुस्कुराते तो कभी उनके नेत्र सजल हो उठते। 2-3 घंटे तक दोनों मित्रों ने खूब बातें की और अपनी स्मृतियों को ताजा किया और फिर अचानक रवि ने कहा कि रमेश के क्या हाल चाल हैं? इस पर राकेश ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने से मेरी उससे फोन पर भी बात नहीं हुई है और उसे देखे हुए करीब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है। एक ही शहर में रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से न मिल पाते हैं। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहता हूं और शायद वो अपने पैतृक व्यवसाय में व्यस्त है। राकेश ने कहा, मैं अभी उसे फोन करके यहां बुला लेता हूं, तुमसे मिलकर वो भी गदगद हो जाएगा। लेकिन रवि ने कहा, क्यों न उसकी दुकान पर चलकर उसे आश्चर्यचकित किया जाए। मुझे विश्वास है जब वो हम दोनों को एक साथ देखेगा तो उसके आनंद का ठिकाना न रहेगा। दोनों मित्र अपने तीसरे मित्र रमेश को मिलने के लिए उसकी दुकान की ओर चल पड़े। दुकान कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर थी। जब दुकान पर पहुंचे तो देखा एक 8-10 साल का बच्चा वहां बैठा है और उन दोनों को देखकर बच्चा कहता है कि आपको कुछ खरीदना है। राकेश ने कहा, रवि, ये रमेश का बेटा है और इसका नाम सोनू है। रवि ने सोनू को गले से लगा लिया और उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर के पश्चात राकेश ने कहा, सोनू, रमेश कहाँ है? तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। इतना सुनते ही सोनू का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, अंकल, पिताजी को तो गुजरे हुए 1 साल हो गया। ये सुनते ही राकेश और रवि के मानो पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। दोनों अवाक से खड़े रह गए और रवि ने सोनू को एक बार फिर गले लगा लिया और जोर जोर से रोते रोते पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इस पर नन्हे सोनू ने जवाब दिया कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी लागू पड़ गई थी और उसी बीमारी ने उनके प्राण ले लिए। राकेश भी अपने नेत्रों को सजल होने से न रोक पाया और उसने कहा, एक ही शहर में रहने के बावजूद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बचपन का मित्र 1 वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है, इस संसार को छोड़कर जा चुका है। ऐसी व्यस्तता किस काम की, ऐसी नौकरी किस काम की, जिसने मुझे मेरे प्रिय मित्र से मिलने तक का मौका नहीं दिया। रिश्ते जो भी हमें मिले हैं, चाहे वो माँ बाप का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, भाई का हो, मित्र का हो या अन्य रिश्ते हों, इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है। जीवन की भागदौड़ में, पैसों की भागदौड़ में
ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन रिश्तों की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। रिश्ते हमारे परिवार का आधार हैं तथा हमारा परिवार समाज का और समाज संस्कृति का आधार है तथा संस्कृति देश का आधार है। अतः जीवन की आपाधापी में समय निकालें अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए।